हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जेएस मैथ क्लासेस में। आज हम जो है वही परसेंटेज का पार्ट थर्ड लेके आए हैं, जो कि एक अलग टाइप का है। 2 टाइप इसका हो चुका है और इसका तीसरा टाइप होने वाला है, जिसका नाम है परसेंटेज का पार्ट थर्ड। ठीक है, और ये पार्ट थर्ड जो होगा वो संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, और हर एग्जाम में ऐसे सवाल को पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको देखिए, समझिए। और अगर आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए आए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन को आप देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, बोलता है जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या क्या होगी? यह हमारा 150 है, 300 है, 350 है और 450 है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, जबकि संख्या का 75% में, तो आप तुमको क्या करना है, एक संख्या मान लेना है। माना संख्या, सपोज के लिए माना संख्या x है। क्लियर है? तो संख्या के 75% के का मतलब क्या हो गया? गुना। तो संख्या का 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, तो पुनः हमको वही संख्या प्राप्त होती है। कौन? यही संख्या। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा? देखो, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, यानी 3x/4 प्लस 75 बराबर x, और 75 बराबर लिख सकते हैं x माइनस 3x/4 होगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, ये हो गया 4x माइनस 3x/4। अब 75 चौक कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, यानी 300 हो जाएगा। यानी x का जो मान हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। और देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी, अगर इसको a मान लो, b मान लो, c मान लो और d मान लो, तो आंसर हमारा बी में है। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होंगे इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ध्यान से देखना कि एक टोकरी में रखे 36% संतरा खराब है। इस टोकरी में अच्छे संतरों की संख्या अगर 144 है तो कुल संतरा कितना था? इस टोकरी में कुल संतरा कितना था? यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखो ध्यान से, अगर टोकरी में संतरा रखा हुआ है तो अपने आप में 100% है। कोई दिक्कत है? अपने आप में 100% है। तो मान लेते हैं, देखो टोकरी में कुल संतरों की संख्या x होगी, तो खराब संतरा कितना था बाबू? देखो तो खराब संतरा कितना था? तो 36% था। कोई दिक्कत है? अब कुल संतरा जो था अपने आप में 100% था। तो जो इसमें अच्छा संतरा था, ध्यान देना, अच्छा संतरा का परसेंटेज जो था कितना घटा देंगे? 100 में 36 कितना बचेगा? बताओ। 64 बचेगा। 64%, यानी 64% संतरा इसमें बढ़िया था। ठीक है, और शुरू में कितना संतरा था पता नहीं, तो मान लेते हैं शुरुआती में संतरों की संख्या x थी। ध्यान देना, संतरा की संख्या शुरुआती दौर में x थी। तो यही x का 64% किसके बराबर होगा? 144 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? है ना? यही ना संतरा, अच्छा संतरा 144 था और इसमें अच्छे संतरे की परसेंटेज कितना है? 64%, है ना? अब इसको सॉल्व करो बाबू। x 64/100 बराबर 144। क्लियर है? चलिए अब इसको काट दीजिए, चरका पालस कटेगा। देखो तो 16 बार में। ठीक है, और 16 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा क्या बार में? 3 बार में, 2 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 होगा ना? किससे काटे हैं? 4 से, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ। क्लियर? चलो अब और काटो। देखो इसको और काटेंगे तो ये क्या बार में कटेगा? 8 बार में। और ये क्या बार में कटेगा? 18 बार में कटेगा। ठीक है, और काटो इसको काटेंगे 4 से, 2 बार में, 25 बार में, और इससे इधर कट गया 9 बार में। यानी x का जो वैल्यू आ गया वह हो जाएगा 25 गुना 9, यानी 225 संतरा इसमें बढ़िया है। ठीक है, सॉरी, टोटल संतरों की संख्या कितनी? 225, यानी शुरुआती दौर में 225 संतरा थे। चलो इसी में क्वेश्चन को अगर मांग दिया जाए कि इसमें जो है ना खराब संतरों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे? देखो तो टोटल संतरा था 225 और इसमें 144 संतरा इसमें बढ़िया था, तो घटा दोगे बाबू तो कितना बचेगा? 81, यानी 81 संतरा इसमें क्या था? खराब था।
कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन पे आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है, बोलता है कि 450 सेब में से 30% खराब है, कितने सेब अच्छी स्थिति में है। मतलब एक टोकरी में क्या था, 450 सेब रखा हुआ था जिसमें कि 30% सेब जो है खराब हो चुका है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगाइए, जब 30% सेब खराब हो चुका है इसका मतलब 70% सेब उसमें बढ़िया है, यानी अच्छी स्थिति में है। तो क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना है, जब खराब सेब का संख्या, ध्यान दीजिएगा, खराब सेब जो होगा वह 30% है, ठीक है। तो कोई भी अपने आप में 100% है, टोकरी में जब सेब रखा हुआ है तो अपने आप में 100% है। तो अच्छा सेब कितना होगा इसमें, तो टोटल 70% अच्छा होगा, और टोटल सेब जो हो जाएगा 30 और 70 मिला के अपने आप में 100% हो जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कि 450 सेब में 30% खराब है। आप क्या कीजिए, चाहे तो आप 450 का 30% निकाल के घटा दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट जो है अच्छा सेब का संख्या निकालना है, अच्छा सेब का। तो क्या करना है, 450 का कितना परसेंट अच्छा है, 70, तो 70% इसका निकाल दो। परसेंटेज का मतलब नीचे 100, ये 0000 खत्म हो गया। चलो 7 × 35 के 5 हो जाएगा, 28 29 30 31, यानी 315 सेब इसमें अच्छी स्थिति में है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन यहाँ ABCD को देखिए, ये 4 गो ऑप्शन है। तो 315 हमारा जो सेब है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बना लेंगे। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सब प्रॉब्लम बेस्ड नंबर सिस्टम से है, इसका भी वीडियो हमने डाल दिया है। और ये जो सारे जितना भी क्वेश्चन आएंगे इसमें सब परसेंटेज पर आधारित रहेंगे, बट रहेंगे वो क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, बोलता है कि दो संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो बाबू एक बात याद रखना, जिससे तुलना किया, क्या बोला जा रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन है। तो पहली बात है कि 3 तुमको संख्या मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है प्राय हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो दो संख्या तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं 3 संख्या ABC है, तो तीसरी संख्या अगर 100 है, कोई दिक्कत है, तो दूसरी संख्या जो होगी, यानी पहली और दूसरी, पहली जो संख्या होगी वह दो संख्या तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा है, 20। तो एक संख्या 100 है, तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या इससे कितना ज़्यादा, 20, यानी 120 कर देंगे, कट जाएगा, यानी कितना आ गया 120। और दूसरी संख्या कितना ज़्यादा है, 50%, यानी 100 का बढ़ोतरी करके 150 कर दिया जाए तो ये कट कूट के कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या 150 है। क्लियर है। अब देखो क्या बोलता है, पहली संख्या तीसरी संख्या का, है ना, तो जिससे तुलना होता है वो हमेशा नीचे रहता है। तो पहली संख्या कौन है, 120। तो पहली संख्या जो है किसका, ध्यान दो, पहली संख्या किसका, तीसरी संख्या का, तुलना तीसरी से है, का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। क्लियर है। तो अब देखो क्या करना है बाबू, ए जो है, ए का मान कितना 120 और सी का मान कितना 100 है, और गुना 100 कर दोगे और परसेंटेज का साइन लगा दोगे, 100 कैंसिल, तो कितना हो गया आंसर 120%। और देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो है 120% है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 120% के बराबर होगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलिए आप लोग भी अच्छा से क्वेश्चन को समझिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके जो पहले का जो क्वेश्चन था वो उस बढ़ोतरी पर था और ये घटने के क्रम में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है प्राय इसको VVI लगाइए दाग, ये क्वेश्चन जो है खास करके SSC के CGL या CHSL में या कोई भी SSC का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसमें ये सारा सवाल आपको मिल जाएगा लगभग। चलिए
दो संख्या एक तीसरी संख्या से, देखिए फिर भी आप यहाँ तीन संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, ए बी सी मानेंगे। तो चलिए तीसरी संख्या हम मान लेते हैं पीछे से कि ये 100 है, ठीक है। तीसरी संख्या जब 100 है तो दो संख्या तीसरी संख्या से 30%, यानी एक जो होगा 100 का 30% कम है, इसका मतलब 100 का 70% ही है, और ये कट गया तो इसका मतलब पहली संख्या 70 है। दूसरी जो संख्या होगी वो तीसरी संख्या से 37 कम है, तो सीधा सीधी याद रखिए कि 100 है और 37% कम है, इसका मतलब 100 में 37 घटाइएगा तो 63 बचेगा, ठीक है। ये कट गया, यानी इसका मतलब दूसरी संख्या 63 है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से तुलना हो रहा है कि दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना कम है। देखिए यही दोनों प्रथम और दूसरी है, तो देखिए दूसरी संख्या पहला से कितना कम है, तो इसका मतलब a माइनस बी तुलना किससे हो रहा है, तो पहली संख्या से। पहली संख्या क्या है, a, इसको यहाँ करके 100 से गुना करके परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, 70 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 7, और a का मान कितना है 70, और गुना कर दोगे 100 से, ये काटेगा 10 बार में और ये कटेगा 10 बार में, यानी 10% कम है। और देखिए हमारा आंसर नंबर डी है, और ये हमारा आंसर आराम से आ गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और नए हमारे वीडियो पर आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी हम आपके लिए अच्छा बेसिक से जो भी होगा, बेसिक से मैथ आप लोग के लिए लाएंगे, ताकि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है जो भी, वो आराम से हमारे बताए गए मैथ को सीख सकें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जल्दी और लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और कोई भी अगर त्रुटि लगता है या कोई तरह का कुछ लगता है तो कृपया करके कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलो बन गया। देखो अगला सवाल बोलता है, ये RS अग्रवाल में भी सवाल है, और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं आया हुआ भी है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या का 120% कितना होगा। वेरी सिंपल, इसको बनाने का क्या तरीका है, देखिए कोई भी संख्या अगर आप मान लीजिए कि मान लेते हैं कोई संख्या अगर x है सपोज के लिए, तो संख्या x है और इसका 20%, देखिए का मतलब इसको अगर ऐसे सजा के लिखिए कि संख्या x का 20% किसके बराबर है, 120। ये कोमा का मतलब है कितना का मान जो है 120 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इसको सॉल्व कर दो बाबू, x का 20% ऐसा होगा कुछ, और किसके बराबर होगा, तो 120 के बराबर होगा। ये देखो 20 से कट जाएगा क्या बार में, 6 बार में, और x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। देखिए x का जो वैल्यू 600 आया, अब लास्ट में क्या मांगा गया है कि इस संख्या जो भी निकला तो संख्या का 120% कितना होगा, तो संख्या हमारा 600 निकला। अब इसी का x का आपको निकाल देना है 120%, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 600 और इसका 120% ऐसा। बोलो दिक्कत है। चलो 12 छक कितना होता है, 72, यानी 720 हमारा आंसर। और देखो आंसर डी, अगर इसको a मान लिया जाए, b मान लिया जाए, c और ये d, और हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 720 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आराम से एग्जाम में बनाइए, और बैंक उंक में ये क्वेश्चन बराबर आता है, ठीक है। क्लर्क हुआ, पीओ हुआ, तो इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे बना के आराम से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को आइए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% कितना होगा। यही ना क्वेश्चन है। तो आप मान लीजिए कोई भी संख्या है, नंबर मान लीजिए, नंबर अगर आप x मान लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन को x का 50%, यही ना क्वेश्चन बोला जा रहा है, x का 50% उस संख्या के 35%, यानी उस संख्या के 35% से कितना ज़्यादा, तो 39 ज़्यादा, यानी संख्या का 50% संख्या के 35% से कितना ज़्यादा, तो 39 ज़्यादा। चलिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको इधर ले आइए, तो 50x बटा 100 माइनस 35x बटा 100 बराबर 39, ठीक है। अब देखिए 39 अधिक है, 39, ठीक है। देखिए यहाँ
आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बाबू, 100 आएगा। अब 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15x, और बचेगा 39, यही होगा ना। अब देखिए आप x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी 39 गुना 100 और नीचे लिख देंगे 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो भी संख्या निकला उसका 115% निकालिए, यानी 39 गुना 100 और यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका कितना निकालना है, तो इसका निकालना है 115%। 115% का मतलब नीचे 15 और परसेंटेज का मतलब 100। ये 100 गया, चला गया। चलो अब देखो, काटो इसको 3 से, तो एक बार में 3 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में, 15 23 बार में। ठीक है, 13 तिया 39 के 9 हो जाएगा। देखो यहाँ 39 के 9 और 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, यानी हमारा आंसर जो है 229 के बराबर आ गया। और देखिए हमारा आंसर 299 आया। ठीक है, तो 299 हमारा आंसर हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को जिसमें जितना भी सवाल पूछा गया या जितना भी सवाल इसमें हम बताए हैं वो सारा का सारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम पर आधारित था, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे परसेंटेज पर आधारित थे। ठीक है, तो इसका तीसरा टाइप था आज। तो अगला बार जो है चौथा टाइप हम लेके आते हैं, वही टाइप आएगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका लेवल होगा वो एकदम नॉर्मल लेवल से लेके हाई लेवल जाएगा, ताकि आप लोग को आराम से हर क्वेश्चन समझ में आता चला जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।